आरक्षण के मुद्दे को लेकर आज भारत बंद का ऐलान किया गया है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि दलित संगठनों ने आज भारत बंद का आह्वान किया है। आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ ये मोर्चा खोला गया है। भारत बंद को बीएसपी और समाजवादी पार्टी का समर्थन भी मिला है। वहीं छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स ने बंद से पूरी तरीके से किनारा कर लिया है। कोर्ट ने सुप्रीम SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर पर अपना फैसला सुनाया था और भारत बंद का आह्वान करने वाले संगठनों ने यह भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट कोटा वाले फैसले को वापस ले और फैसले पर पुनर्विचार भी करे। भारत बंद के दौरान अस्पताल और आपातकाल सेवाएं चालू रहेंगी। वहीं कांग्रेस समेत कुछ पार्टियों के बड़े नेता भी बंद का समर्थन कर रहे हैं। तो कई ऐसे शहर हैं जहां पर भारत बंद का पूरा असर देखने को मिला है और IBC 24 पर आज सुबह से लगातार हम आपको कई शहरों की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। अगर बात करें राजधानी की, तो राजधानी रायपुर में भी बंद का पूरा असर है। पुलिस बल की तैनाती की गई है। वहीं अगर बात करें मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की, तो यहाँ पर भी बंद का असर देखने को मिला है। कई शहर ऐसे हैं जहाँ पर अलर्ट भी जारी कर दिया गया। लोगों से अपील भी की गई है कि शांति व्यवस्था वो बनाकर रखें। और इसके बाद हमारे साथ कई रिपोर्टर भी जुड़ने वाले हैं अलग अलग शहरों से, जहां पर हम आपको दिखाएंगे कि आपके शहर में बंद का कितना असर आज दिख रहा है। तो ये भी जानकारी हम आपको देंगे कि आज क्या क्या खुले रहेंगे। हालांकि पहले ये आह्वान कर दिया गया था कि कई जो सेवाएं हैं वो यहाँ पर चालू रहेंगी, लेकिन बंद का पूरा असर कई ऐसे शहर हैं, चाहे बात करें मध्य प्रदेश की या फिर बात करें छत्तीसगढ़ की, तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो दलित संगठनों ने आज भारत बंद का आह्वान किया है। पूरा मामला आपको बता देते हैं। दरअसल बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक निर्णय में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी कि SC/ST में उपवर्ग बनाने का अधिकार राज्यों को दे दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने के लिए भी कहा है और कोर्ट के इस फैसले का बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती समेत तमाम नेता विरोध भी कर रहे हैं। तो वहीं कई नेताओं का, कई पार्टियों का पूरा समर्थन भी यहाँ पर मिल रहा है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स ने इस प्रदर्शन से यानी कि इस बंद से पूरी तरीके से किनारा कर लिया है। तो चलिए राजधानी रायपुर की भी बात करेंगे। तो SC/ST कैटेगरी में उप वर्गीकरण करने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को लेकर SC/ST में क्रीमी लेयर के प्रावधान के विरोध में आज पूरे देश में बंद का आह्वान किया गया है। आपको बता दें कि SC और ST संगठनों ने बंद का आह्वान किया है। वहीं छत्तीसगढ़ की अब बात कर लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ में भी कई SC और ST संगठनों ने मिलकर बंद का आह्वान किया है। BSP, कांग्रेस समेत कई दूसरे राजनीतिक दलों ने इसका समर्थन भी किया है। हालांकि छत्तीसगढ़ में चैंबर ऑफ कॉमर्स ने बंद का समर्थन नहीं किया है, यानी कि पूरी तरीके से इससे किनारा किया है। इसके चलते सुबह से बाजार खुले हुए हैं। सड़कों पर स्कूल, बस, ऑटो, टैक्सी सवारी गाड़ियां भी चल रही हैं। अधिकांश स्कूल, कॉलेज भी खुले हुए हैं। अस्पतालों को बंद से मुक्त रखा गया है। वहीं कुल मिलाकर अगर देखें तो राजधानी रायपुर में सुबह से फिलहाल बंद का कोई खास असर देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि बंद के आह्वान पर पुलिस ने तैयारियां पूरी कर ली है और जगह जगह पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। तो अगर आप भी राजधानी रायपुर के वासी हैं तो आपने भी देखा होगा कि आज जगह जगह चौक चौराहों पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। साथ ही अगर बात करें मध्य प्रदेश की, तो प्रशासन ने, सरकार ने ये अपील की है कि शांति व्यवस्था इस बंद के दौरान बनाए रखे, लेकिन किसी प्रकार की हिंसा की स्थिति न बने, इसे लेकर पुलिस बल की तैनाती भी की गई, जिसकी कुछ तस्वीरें भी कुछ शहरों की हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। साथ ही बस कुछ ही मिनटों में हमारे साथ हमारे कई सहयोगी भी जुड़ेंगे जो आपके शहर में बंद को लेकर क्या स्थितियां बनी हुई है, क्या हालात बने हुए, इसे लेकर पूरी अपडेट पहुंचाएंगे। तो बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक निर्णय में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी कि SC/ST में उपवर्ग बनाने का अधिकार राज्यों को दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने के लिए भी कहा है और कोर्ट के इस फैसले का बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती समेत तमाम नेता विरोध तो कर रही है, लेकिन कई पार्टियों का पूरा समर्थन भी इसे मिल रहा है। तो आपको बता दें कि भारत बंद का आह्वान आज किया गया, जिसके तहत कई ऐसे शहर हैं जहां पर इसका पूरा असर देखने को मिल रहा है। लेकिन ये भी जानकारी आपको दे दें कि कई ऐसे शहर भी है जहां पर का खासा असर देखने को अब तक नहीं मिला है। आपको ये भी हम जानकारी देंगे कि आपके शहर में बंद का कितना असर है, कौन कौन सी सेवाएं हैं जो अभी चालू कर दी गई हैं। और राजधानी रायपुर की बात करें तो यहाँ पर कुछ खास असर देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में चैंबर ऑफ कॉमर्स का समर्थन इस बंद को नहीं मिला, यानी कि चैंबर ऑफ कॉमर्स ने इस बंद से, भारत बंद से पूरी तरीके से किनारा कर लिया है।
चलिए, तो हमारे कई सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं आपके शहरों से। सबसे पहले भोपाल की अगर बात करें तो दुष्यंत पाराशर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। सत्येंद्र सिंह तोमर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों से हम पूरी जानकारी लेंगे। सबसे पहले राजधानी भोपाल की बात करते हैं और दुष्यंत, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। राजधानी की अगर बात करें तो यहाँ पर बंद का कितना असर आप देख पा रहे हैं, कैसा माहौल है इस वक्त, आप बताइए। अब बिल्कुल देखिए, देर से सोने वाला भोपाल देर से ही जागता है, लेकिन जिस तरीके से राजधानी भोपाल की स्थितियों की बात करें तो सबसे पहले मैं यहाँ के सब्जी मार्केट की स्थिति बता देता हूँ कि सब्जी मार्केट देखिए पूरी तरीके से खुले हुए हैं और बंद का असर फिलहाल यहाँ पर ना के बराबर ही नज़र आ रहा है। जिस तरीके से कई सारे संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बंद का आह्वान किया है और भारत बंद के आह्वान के बाद कई सारे संगठनों ने, राजनीतिक दलों ने भी इस बंद को सपोर्ट किया है। लेकिन अगर मध्य प्रदेश के व्यापारिक संगठनों की बात करें, भोपाल के व्यापारिक संगठनों की बात करें, तो उन्होंने इस बंद का समर्थन नहीं किया है, उनको इस बंद से किनारा किया है। वहीं राजधानी भोपाल में जिस तरीके से जो मंडियां हैं, पूरी मंडियां खुली हुई हैं, दुकानें खुली हुई हैं और सब्जी मार्केट जो है वो सुबह से ही खुले हुए हैं। लोग भी यहाँ पर सुबह से ही आना जाना यहाँ पर शुरू हो गए हैं। जिस तरीके से जो देखिए ये स्थिति भी दिखा देते हैं, सब्जी मार्केट खुला हुआ है और लोग जो हैं वो सब्जी मार्केट का रुख भी कर रहे हैं। जिस तरीके से लोग यहाँ पर सुबह सुबह से ही सब्जी खरीदने के लिए पहुँच रहे हैं। लेकिन अगर हम व्यापारियों की बात करें तो उनसे ही बात कर लेते। भाई साहब, आप लोग दुकान खोले हुए हैं आज, जबकि भारत बंद का आह्वान किया गया था। मंडियाँ खुली हैं तो हम छोटे दुकानदार हूँ, रोज मंडी पूरी खुली हुई है। अभी हमें यहाँ पर कोई ऐसा पता ही नहीं है भारत बंद का, इसलिए बहुत ज़्यादा असर नज़र नहीं आ रहा है। कोई भी नहीं आ रहा। अभी यहाँ पूरा मार्केट ही खुला, आप देख सकते हैं यहाँ पूरी दुकानें खुली हुई हैं, इसलिए कोई असर ही नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं देखिए बंद का असर जो है फिलहाल नज़र नहीं आ रहा है। जो व्यापारी हैं, सब्जी व्यापारी हैं, वो साफ तौर पर यही कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि बंद का कोई भी असर नहीं है, क्योंकि बड़ी मंडियां पूरी खुली हुई हैं। हर तरीके के जो सामान है उसकी आवक बनी हुई है और किसी भी प्रकार से जो मंडी है, सब्जी मंडी है, दुकानें हैं, वो फिलहाल बंद नहीं की गई। तो ये ज़रूर कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ख़ास तौर से बंद का कोई भी असर जो है वो फिलहाल नज़र नहीं आ रहा है और लोग जो है वो अपने अपने प्रतिष्ठान जो है खोले रखे हुए हैं। हालांकि व्यापारिक संगठनों की बात करें तो उन्होंने इस पूरे बंद से किनारे किया है, उसको सपोर्ट नहीं किया है। वहीं राजनीतिक संगठनों की सपा की बात करें या फिर हम बात करें बसपा की, जयस की बात करें, तो इनने इस पूरे बंद को सपोर्ट किया है और पहले ही बयान जारी करके साफ कर दिया था कि इस भारत बंद को इनका सपोर्ट जरूर मिलेगा। जी बिल्कुल दुष्यंत, तो जैसे कि तस्वीर आप हम तक पहुंचा रहे हो, जैसे कि जानकारी आपने दी, राजधानी भोपाल में कुछ खासा असर बंद का फिलहाल तो देखने नहीं मिल रहा है। आगे जरूर अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल मुरैना का रुख करते हैं। सत्येंद्र सिंह तोमर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्येंद्र, इसके पहले भी हमने IBC 24 पर आपसे अपडेट लिया था, आपने दिखाया था कि पुलिस पूरी तरीके से शहर में अलर्ट मोड पर है। फिलहाल बंद का कितना असर है शहर में? बिल्कुल, देखा जाए तो जो दलित संगठनों ने जिस तरीके से निर्णय लिया था कि उन्होंने रैली निकालकर और पूरे शहर को बंद कराने की बात कही थी, उसी क्रम में मुरैना पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में आया है और लगातार देखिए कि पुलिस जो पुल चौराहा है वहां पर लगातार चप्पे पर जो पुलिस है वो भी लगी हुई है। और देखने में ये भी आ रहा है कि अगर ये शहर की बात की जाए तो जो बसें, ई रिक्शा और तमाम सारे जो वाहन है वो भी बंद कर दिए गए हैं। और ये आपका सदर बाजार का जो हनुमान चौराहे का इलाका है उसकी भी अभी जो दुकानों की बात की जाए, फिलहाल तो सारी दुकानें जो अभी बंद हैं, व्यापारी भी लगातार समर्थन दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं देखने में ये भी आ रहा है कि चूंकि मुरैना में जो 2 अप्रैल को एक आंदोलन, इसी प्रकार का जो आंदोलन हुआ था जिसमें तमाम सारी जो घटनाएं हुई थी, जिसमें आगजनी और ट्रेनों को भी रोका गया, बसों में भी और वाहनों में भी आग लगाया गया था, उसी को देखते हुए इस बार पूरी तरह से प्रशासन अलर्ट मोड में और पूरे जिले भर में जगह जगह पुलिस भी लगाई गई है, बस स्टैंड और सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। और अगर देखा जाए तो जो चूंकि जरूरी जो सेवा है वो जरूर सुचारू रूप से जारी है। प्राइवेट स्कूलों के साथ साथ शासकीय स्कूल हैं वो भी फिलहाल बंद है और सभी छात्र छात्राओं की भी छुट्टी की गई है। उसके अलावा जो शहर के जो मेन जो बाजार हैं वहां पर पूरी तरह से पुलिस तैनात की गई है। कलेक्टर, जिले के सभी आला अधिकारी हैं वो भी लगातार भ्रमण कर रहे हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से जो कलेक्टर का काफिला है वो लगातार बिल्कुल शहर की जो सड़कें हैं उन पर भ्रमण भी कर रहा है और लगातार पूरी तरह से देखा जाए तो ये वाहनों का पूरी तरह एक कारकेट बनाकर जो अधिकारी हैं वो लगातार पूरे शहर में भ्रमण कर रहे हैं और जहाँ भी
उन्हें किसी भी प्रकार की कोई भी चीज निकल कर आती है तो उसको रोकने का भी पूरा प्रयास किया जाता है। भड़काऊ पोस्टों पर भी धारा 163 के तहत लागू किया गया है और जिसमें ये कहा गया है कि अगर कोई भी भड़काऊ पोस्ट या किसी भी तरह की कोई गतिविधि सामने आती है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तो कहीं ना कहीं देखने में आ रहा है कि मुरैना में जरूर अभी बंद का कुछ असर देखने को मिल रहा है, लेकिन क्योंकि ये भी माना जा रहा है कि जो बाजार है मुरैना का वो 11 बजे के बाद खुलता है, तो उसके बाद जो 11 और 12 के बीच ही पता चल पाएगा कि क्या स्थिति बनेगी और क्या पूरी तरह से क्या रहेगा कि बंद का कितना असर देखने को मिलता है। बिल्कुल सत्येंद्र, तो अभी सुबह का समय और ऐसे इस लिहाज से भी अगर देखें तो फिलहाल शहर की दुकानें बंद है, मार्केट बंद है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने अपनी पूरी तैयारियां कर रखी है। तो आगे आज पूरे दिन कितना असर देखने को मिलता है, इसे लेकर अपडेट आपसे लेंगे। अब रुक करते हैं हम ग्वालियर का, जहां से नासिर गौरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नासिर, अगर ग्वालियर की बात करें तो शहर में तो खास तौर पर अपील की गई है कि शांति व्यवस्था बनाए रखी जाए। आपसे समझना चाहते हैं कि इस वक्त ग्वालियर में कैसा माहौल आप देख पा रहे हैं, कितना असर है बंद का? देखिए, ग्वालियर चंबल संभाग को लेकर अलर्ट जारी किया गया है क्योंकि पिछली बार 2 अप्रैल 2018 को बड़ा दंगा हुआ था आरक्षण को लेकर, उसमें 5 लोगों की जान चली गई थी। और ऐसे में इस बार बहुत ज़्यादा पुलिस और प्रशासन ने एहतियात बरती है और कलेक्टर ने साफ आदेश जारी किया है, प्रतिबंधक आदेश जारी किया है कि किसी भी प्रकार का कोई भी न्यूसेंस क्रिएट करने की कोशिश नहीं करेगा कोई भी संगठन। अगर ऐसे में कोई संगठन जबरिया बंद कराने की कोशिश करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और लेकिन हम सुबह से अक्सर देखें तो मैं ग्वालियर में मौजूद हूँ, ये सुबह से ये मार्केट खुल जाता है लेकिन आपको मार्केट पूरी तरह से बंद नज़र आएगा क्योंकि व्यापारी भी हैं, वो भी ज़्यादा जोखिम लेना नहीं चाहते हैं। लेकिन जैसे कहा जा सकता है कि अभी ये सुबह का वक्त है, कुछ वक्त और बीतेगा और उसके बाद जो टोलियाँ हैं उनकी, जो बंद कराने वाले लोगों की जो टोलियाँ हैं, उनका साफ कहना है कि 10 बजे से हम शहर के अलग अलग जो बाज़ार हैं उनको बंद कराने के लिए निकलेंगे। और पहले तो वो ग्वालियर के बाबा अम्बेडकर साहब की मूर्ति है फूलबाग पर, वहाँ पर इकट्ठा होंगे। ऐसे शहर के अलग अलग लोकेशन पे लगभग 8 से ज़्यादा संगठन हैं, उनके लोग इकट्ठा होंगे और फिर टोलियों के रूप में बंद कराने निकलेंगे। और उसके साथ ही यहाँ पर एडिशनल पुलिस फोर्सेज है वो बहुत ज़्यादा तैनात किया गया है और साफ हिदायत दी गई है किसी भी रूप से कोई भी व्यक्ति जबरिया बंद कराने की कोशिश नहीं करेगा। अगर जबरिया बंद कराने की कोशिश करता है तो सीधा उसको गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन जिस तरह से जो बात की जा रही है संगठनों की तरह बंद कराएंगे, उसके बाद 1:30 बजे कलेक्टर के पास वो ज्ञापन देने जाएंगे और राष्ट्रपति के नाम उनका ये ज्ञापन होगा क्योंकि जिस तरह से SC ST आरक्षण और जिसमें क्रीमी लेयर की जो बात की जा रही है उसको लेकर सारा ये विवाद है, उसी का विरोध लगातार जो संगठन है वो कर रहे हैं। और संगठनों ने साफ कहा है कि हम अपने बंद को सफल कराने के लिए किसी भी कीमत पर जाएंगे। तो आप जैसे देखना यही है कि 10 बजे जब उनकी टोलियाँ निकलती हैं तो पुलिस और प्रशासन उनको किस तरह से रोकने में कामयाब होती है या फिर वो बंद कराने में अपना सफल हो पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल नासिर, अब देखने वाली बात होगी कि आज शहर में पूरे दिन क्या स्थितियां बंद को लेकर बनती, कितना असर देखने को मिलता है। तो पूरे दिन आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल लोरमी का रुख करते हैं, सौरभ दुबे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ, अगर बात करें मध्य प्रदेश की तो हमने देखा कि कई शहर पर असर दिख भी रहा है तो कई शहर ऐसे भी हैं जहाँ नहीं भी दिख रहा है। लोरमी में इस वक्त कितना बंद का असर है, क्या माहौल, कैसी स्थिति आप देख पा रहे हैं? नगर हो, लोरमी, पथरिया हो, सरगांव हो, इन जगहों पर बंद का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर पूरी तरह से बंद है और सुबह से लोग जो है अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं। जिस तरह से सुबह की पाली में दुकानें खुल जाती है से बंद है। हमारे साथ पुलिस के कुछ अफसर मौजूद हैं, तो आइए इनसे जानते हैं कि किस तरह से यहाँ बंद का असर देखने को मिल रहा है। अभी दुकान बंद है, ठीक है, लेकिन यातायात के साधन चल रहे आवागमन साधन है यहाँ पर बना हुआ है और लोग अभी निकलने वाले हैं अनुरोध करने के लिए, दुकान को बंद करने के लिए। कुछ दुकानें 5 जगह है, 4 दुकानें कुछ आग की खुले हुए हैं। सुरक्षा को लेकर चाक चौबंद व्यवस्था है और पूरी तरह से इलाके में जो है बंद का माहौल देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, तो जैसे कि आप इस वक्त जहां मौजूद है वहां पर पुलिसकर्मी भी मौजूद है, आपने उनसे बातचीत करने की कोशिश की। फिलहाल ज्यादा असर नहीं है, लेकिन पूरे दिन क्या स्थिति बनी रहती है इसे लेकर अपडेट जरूर आपसे लेंगे। फिलहाल राजधानी रायपुर का भी रुख करते हैं, हमारे सहयोगी राजेश इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। राजेश, अगर बात करें मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की तो यहाँ पर बंद का कोई खास असर देखने को नहीं मिला है, लेकिन राजधानी रायपुर में कितना असर है, क्या स्थितियां यहाँ पर है? बिल्कुल, देखिए रायपुर में भी बात करेंगे, रायपुर के चौक पर आपको दिखाई देंगे और ये जो तमाम सुबह से बंद समर्थक के संगठनों के लोग हैं, प्रतिनिधि है, वो आपको हमारे पीछे आगे दिख जाएंगे। सुबह से बात करें तो चूंकि
बस वगैरह चलती दिखी है, ऑटो वगैरह चलती दिखी है। दुकान को लेकर के चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने समर्थन नहीं दिया है, लेकिन बंद का असर क्या हुआ वो थोड़ी देर के बाद दिखेगा। सड़कों पर उतरे हैं, आह्वान करेंगे, इनसे भी बातचीत करते हैं। अलग अलग समाज के प्रतिनिधि हैं यहाँ पे। क्या असर है बंद का पूरे रायपुर में? पूरे रायपुर में पूरा असर है और हम तो धन्यवाद ज्ञापित करते हैं रायपुर के इस जनता को और पूरे व्यापारी वर्ग को। उन्होंने हमारे कल जो हमने पूरे माइक में अनाउंस करवाया, 3 दिन से हम लोग अनाउंस करा रहे हैं कि हमको भारत बंद में आप लोग समर्थन करिए, तो निश्चित रूप से लोग समर्थन कर रहे हैं। जैसे हम लोग देख रहे हैं पूरे रायपुर में पूरे लगभग सभी कॉलोनी में हम लोग घूमे हैं। स्कूल कॉलेज की क्या स्थिति है, अस्पतालों की क्या स्थिति? नहीं, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, हमने मेडिकल, ये हमने पहले ही इनको बोले कि वो खुला रहेगा, वो जनहित का मामला है, वो सब कुछ इसमें ये है। मगर मार्केट, जैसे सब्जी मार्केट से लेके आप अभी देख रहे होंगे, तो हम यहाँ से सुबह से जैसे निकले पुरानी बस्ती होती हुए, पुरानी बस्ती से अपना तात्यापारा चौक से स्टेशन रोड से फापाडी चौक होती हुए जो मालवी रोड जय स्तंभ से जो आ रहे हैं, तो पूरा सफल है। इसमें एक बंद का माहौल दिख रहा है और रायपुर छत्तीसगढ़ की जो जनता जो सहयोग कर रही है, वो उसको आज जो सार्वजनिक जो बेनतले जो जब बंद का आह्वान हुआ है, वो धन्यवाद करती है। क्या रहेगा दिन भर का, क्या कार्यक्रम है? आप लोग सड़कों पे उतरेंगे, क्या बंद करवाएंगे? कुछ सभा संगोष्ठी भी है, मार्केट का बंद करवाएंगे ना जी। क्या क्या रहेगा सर दिन भर का? दिन भर का हम सभी लोग मिलकर के भारत बंद का पूरा सफल बनाएंगे। जी जी। ये जो बात हो रही है समर्थन की या फिर आरक्षण की, अभी गृह मंत्री जी का ट्वीट आया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद में, चूंकि केंद्र सरकार पहले ही बोल चुकी है कि वो SC ST में क्रीमी लेयर के प्रावधान नहीं करने जा रही है, इसके बावजूद अगर बंद बुलाया जाता है तो कहीं ना कहीं देश को अराजकता में झोंकने की कोशिश है, ऐसा गृह मंत्री कह रहे हैं। नहीं, वो जो कह रहे हैं, मैं उस बात का मैं उसको समर्थन नहीं करता हूँ, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हालांकि उन्होंने कह दिया है कि हम उसको लागू नहीं करेंगे, लेकिन जो उन्होंने कहा है कि लागू नहीं करेंगे, उसी शब्द को बदल दे, उसको सीधा सीधा ये बोल दे कि हम 4 दिन 8 दिन के अंदर में संसद में उसको निरस्त कर देंगे। इतनी बोल दे, पूरे भारत देश की जनता खुश हो जाएगी, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आज अगर से गृह मंत्री का ट्वीट आया है कि हम लागू नहीं करेंगे, मगर मेरा ये कहना है और पूरा जनता का ये कहना है कि ये अगर से संसद जब 24 तारीख तक के चलनी थी, वो 22 तारीख को कैसे बंद हुई? अगर से उनको अगर से नीयत से साफ होती तो एक दिन के लिए अपना ये करके संसद इसमें बुलाते और संसद में पारित करते कि हम लागू नहीं कर रहे, तो आज हमारे को रोड में उतरने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मगर गृह मंत्री को हम यहाँ से मैसेज देना चाहते हैं कि जब तक वो संसद में घोषणा नहीं करेंगे, ये जनता पूरी रोड में उतरेगी। अभी तो कुछ नहीं है, इससे आगे और लड़ाई देखने को एक ही दिन का है कि आगे भी है? हाँ, अभी तो जो एक ही दिन का है, और जो विशेष सत्र, ये जो अभी सत्र चल रहा था, इसी सत्र में संशोधन लाना चाहिए था, तब हमारे को विश्वास होता। और ये जो मोदी सरकार है, पहले भी OBC के जनगणना का 2018 में आश्वासन दे चुकी है और उसके बाद में ये मुकर गए हैं। जब तक वो संशोधन नहीं लाएंगे, तब तक ST SC OBC को इनकी नीयत पे कोई भरोसा नहीं रहा। इसलिए हमें सड़कों पर आना पड़ा है और पूरे छत्तीसगढ़ में स्वस्फूर्त बंद है। दुकानों वाले और पेट्रोल पंप हमने मुक्त रखे हैं और हॉस्पिटल्स मुक्त रखे हैं, मेडिकल मुक्त। चलिए राजेश, तो जनप्रतिनिधियों से आप यहाँ पर मुलाकात कर रहे हैं, उनसे बातचीत आप कर रहे हैं, उनका तो यही कहना है कि बंद का पूरा असर आगे भी देखा जाएगा, लेकिन राजधानी में आगे क्या स्थितियां बनती है, इसे लेकर अब अपडेट पूरे दिन आप चलते रहेंगे। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अपने अपने शहर में बंद का कितना असर है हमें दिखाने के लिए। और चलिए रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और भी कुछ खबरों के साथ।